अस्सलामुअलैकुम साबर कोयल फार्म यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। जनाब आज बात करेंगे साल्मोनेला के मतलब। आज की वीडियो जो होगी वो बहुत अहम होगी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने फार्म विज़िट किया, उस फार्म पे जो परिंदे थे मिस्री गोल्डन के, वो बहुत ही अवाइल उम्र में वो इन्फेक्टेड से साल्मोनेला जो है टाइफोरियम उससे मुतासरा परिंदे थे। उनको मैंने खोल के देखा, अच्छी तरह चेक किया, तो चेक करने के बाद मालूम हुआ कि ये साल्मोनेला से इन्फेक्टेड हैं। ये परिंदे आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं। लेकिन साल्मोनेला का मैं आप लोगों को एक तारुफ करवा दूं छोटा सा। जो साल्मोनेला है वो एंटेरिक कोटेड ऑलमोस्ट लाइक वायरस टाइप बैक्टीरियम है, बहुत ढीठ है और ये बहुत ज़्यादा शरह अम्बाद का परिंदों की बायस बनता है। इससे ह्यूमन एनिमल सब ही मुतासर होते हैं। साइंस ये बताती है कि शुरू में ये जो रैट्स जो होते हैं, जो चूहे होते हैं, उनसे फैला था, लेकिन अब तो भाई ये फीड भी इससे कंटेमिनेटेड है। हमारा जो माहौल है, जो हमारे बाहर जंगली परिंदे हैं वो भी इन्फेक्टेड हैं, उनकी जो बींटों से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो चीज़ है जो हमारे सामने आती है, वो मैं आप उसके ऊपर मैं रोशनी डालूँगा। वो ये है कि जो ब्रीडर्स खा वो बटेर के हैं, मिस्री गोल्डन के हैं, ब्रायलर ब्रीडर हैं, लेयर हैंस के ब्रीडर हैं, वो अगर साल्मोनेला के ख़िलाफ़ एक्सपोज हुए हैं तो वो इम्यून हुए हैं, लेकिन वो पोटेंशियल कैरियर हैं। अब होता क्या है, उनके एम्ब्रियो में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। जब निज़ाम तौलीद में अंडा बनने का मरहला शुरू होता है, उस दौरान ही वो अंडा क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। अंडा इन्फेक्टेड होने के बाद वो अंडा, उसकी पहले नंबर पे तो हैचेबिलिटी कम होती है, और जो बच्चा उसमें से निकलता है, वो बच्चा निकलने के बाद जब फार्म पे आता है तो फार्म पे वो इन्फेक्टेड होने की वजह से अगर वो निज़ाम तौलीद के दौरान इन्फेक्टेड हुआ है तो चौथे पाँचवें दिन आपके ब्रायलर के बच्चे में, बटेर के बच्चे में, मिस्री गोल्डन के बच्चे में, या आपके पास कोई भी घरेलू पैमाने पर कोई भी आप काम कर रहे हैं परिंदों का, तो वो आपका तीसरे चौथे दिन परिंदा मरना शुरू हो जाएगा। शरह बीमारी 20% से 30 से 50 से 100 जैसा इन्फेक्शन का रेशो होगा, उसी हिसाब से आपके परिंदे बीमार होंगे और उसी हिसाब से आपकी मोर्टेलिटी हो सकती है, और ये मोर्टेलिटी 100% भी हो सकती है। अब होता क्या है, जो इन्फेक्टेड ब्रीडर्स होते हैं उनके अंडे को बग़ैर साफ़ करके हैचरी में लाया जाता है। वेंट से गुज़रते वक्त फीसेस लग जाती हैं उस अंडे को अच्छी तरह साफ़ करके मशीन में नहीं लगाते। अंडा जो मशीन में मुसलसल मशीनें चलती रहती हैं, उनके डिसइंफेक्शन का अच्छा निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में। उन स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो किया जाता जो बाहर की ममालिक में है, तो वहाँ पे साल्मोनेला का ट्रेंड नहीं है। बाहर के ममालिक में लोग साल्मोनेले वाला अंडा भी नहीं खाते, गोश्त भी नहीं खाते। इसी वजह से जो पाकिस्तान का जो गोश्त है वो हमारा तो भाई अफ़गानिस्तान में नहीं जाता। यो दुबई, सऊदी अरेबिया में, ब्राज़ील जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टिंग कंट्री है, और दूसरे ममालिक हैं और जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, वहाँ पे थोड़े बहुत स्टैंडर्ड्स हैं, तो वहाँ का जो गोश्त है वो दूसरे ममालिक में जा रहा है। हमारा तो जो है इकोलाई और माइकोप्लाज्मा और साल्मोनेला के जो टेस्ट होते हैं गोश्त में, वो ही नहीं क्लियर होते। खैर मेरा ये मौजू नहीं है, मेरा मौजू है साल्मोनेला। अब होता क्या है, वही अंडा मशीन में लगता रहता है, बच्चा निकल के हमारे फार्मों पे आता रहता है। बच्चा जो चिक्स होता है, वो बटेर का हो या मिस्री गोल्डन का हो, ब्रायलर का हो, लेयर हैन का हो, वो सब इन्फेक्टेड होते हैं, आते हैं, हमारी मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है चौथे दिन। लेकिन आगे एक स्टेप बताता हूँ, अगर हैचिंग के दौरान आपका जो बच्चा है वो इन्फेक्टेड हुआ है साल्मोनेला से, उसकी मोर्टेलिटी शुरू होगी 10 से 12 दिन के बाद। अगर निज़ाम तौलीद के दौरान आपके अंडे में इन्फेक्शन किया है साल्मोनेला ने, तो फिर चौथे दिन मोर्टेलिटी। अगर आप का अंडा तो सही आया लेकिन उस पर बीट लग गई, वो बीट आके आपकी है, उसको अंडे को अच्छी तरह साफ़ नहीं किया गया, वो मशीन में आ गया, वहाँ पे 21 दिन गुजारता है अंडा। बटेर का 17 दिन और मुर्गी का 21 दिन। तो उन 17 और 21 दिनों में जितना इन्फेक्शन उस अंडे में सुराखों के ज़रिए शामिल होगा, उतना ही इन्फेक्शन का रेशो होगा। वो तकरीबन 12-13 दिन के बाद वो जानवर मरना शुरू होता है।
और एक इन्फेक्शन होता है इन्फेक्टेड फीड से, या अगर हमारे फार्म की अच्छी तरह डिसइंफेक्शन नहीं हुई, पहले हमारे 1-2 फ्लॉक जो हैं वो साल्मोनेला से कंटेमिनेट हुए हैं, वो बीमार हुए हैं, उस फार्म को हमने अच्छी तरह डिसइंफेक्शन नहीं की, जरासीम कुछ जो स्प्रे है वो इस्तेमाल नहीं किए, तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन लगेगा परिंदे को, उसकी मोर्टेलिटी जो है आहिस्ता 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 21, 22, 25 दिन पे, 32 दिन तक भी ऐसा हो सकता है कि 32 दिन पे आपका जानवर बीमार होगा। अब करना क्या है, साल्मोनेला जो है इसकी अलामतें क्या हैं? अलामतें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है साल्मोनेला, इसको टाइफॉइड बोलते हैं, टाइफोरियम होता है, एक पिलोरम होता है। तो ये इसकी अलामत तकरीबन सेम होती है। बीट किस किस्म की करता है? बहुत ज़्यादा वाइटिश बीट करता है, पतली बीट करता है, ग्रीनी भी हो सकती है वो बीट, थोड़ी सी सब्जी माइल भी हो सकती है, थोड़ी ब्राउन भी हो सकती है, ब्राउन प्लस ग्रीनी और वाइटिश करता है, पानी वाली करता है बीट। बुखार बहुत ज़्यादा होता है, फीड जो है वो परिंदा खाना बंद कर देता है, बुखार की वजह से बैठ जाता है, बैठने के बाद वो परिंदा मर जाता है। अगर उसकी वेंट को देखें तो उसकी वेंट जो है उसी बीट से वो आलूदा होगी, लगी होगी, चिपकी होगी, तो आपका परिंदा जो रफल फीदर ढीले पार छोड़ के खड़ा हो जाता है पहले, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाता है, बैठने के बाद वो मर जाता है। और शरह बीमारी के हिसाब से शरह मोर्टेलिटी होती है। अगर शरह बीमारी, शरह इन्फेक्शन 20%, 30% है तो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो का आपका बीमारी की तरफ बढ़ेगा। और ये शरह बाद मुख्तलिफ हो सकती हैं। इलाज के दौरान आप इसके ऊपर अगर बरवक्त इलाज करके कोई काबू पा लेते हैं तो आपकी मोर्टेलिटी कम होगी। लेकिन अगर आपके परिंदे में इन्फेक्शन का रेशो ज़्यादा है और आप इलाज करने में थोड़े से देर से आपने इलाज शुरू किया है अपने परिंदे का, तो आपकी शरह मात ज़्यादा भी हो सकती है। आगे चल के मैं आप लोगों को एक एंटीबायोटिक बताता हूँ, काइंडली आप मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये एक बहुत बड़ा मौजू है, अगर इस पे वीडियो बनाएं तो आधे घंटे की भी बन सकती है, लेकिन ये क्या करें कि दोस्तों का टाइम मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। अब इसका इलाज हम किस तरह कर सकते हैं? अपने हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स को आप लाजमी जो है अपने जहन में रखें, अपने फार्म को साफ़ रखें। चूहों का जो आना जाना दाखिला आपके फीड रूम तक है उसको इंतहाई रिस्ट्रिक्टेड कर दें, महदूद कर दें। जंगली परिंदों का आपके फार्म पे आना जाना नहीं होना चाहिए। कोई इस तरह ऐसे तरीके से हो कोई लगाएं कि जिससे आपके फार्म पे जो जंगली परिंदे आते हैं उनकी बींटें ना आएँ। और उसके बाद आप वक्तन फ़वक्तन स्प्रे करें। और जो अगर आपने ब्रीडर रखा हुआ है, खा वो ब्रायलर का, लेयर का, मिस्री गोल्डन का है या क्वेल का है, उसकी बेडिंग को चेंज करें बार बार, ताकि ये जो रिकवर किया होता है जिन परिंदों ने, और हम उन परिंदों को ब्रीडर में ले जाते हैं, वो पोटेंशियल कैरियर होते हैं, वो महीनों तक बीट के ज़रिए इस साल्मोनेला को खारिज करते रहते हैं। और ये मुसलसल इन्फेक्शन की वजह से वो जो है परिंदे बार बार बीमार होना शुरू हो जाते हैं। एक ये अगर कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें ना तो क्या होता है कि ये एक दफ़ा खामोश होकर खलियों में बैठ जाता है। ऐसा ढीठ बैक्टीरियम है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, और इसकी ऐसी जीनियाती बनावट है, ऑलमोस्ट वायरस लाइक बैक्टीरियम है, ऑलमोस्ट वायरस की तरह का यह बैक्टीरियम है। क्या करता है, जब कोई हाई एंटीबायोटिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये खामोश होके एक दफ़ा खलियों में बैठ जाता है और दोबारा हमलावर भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे ओल्डर फ्लॉक्स होते हैं जो इम्यून हो जाते हैं उनके इलाज के बाद, वो रिकवर तो कर जाते हैं लेकिन वो अपनी बीटों के ज़रिए मुसलसल इखराज करते रहते हैं इस बैक्टीरियम का। तो उनसे निकलने वाले, उनके अंडों से निकलने वाले बच्चों में ये हमेशा ही मौजूद रहता है। और फार्म्स पे आके ब्रायलर वगैरह के, मिस्री गोल्डन और बटेर के फार्मर को ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता रहता है, और इसकी वजह से हम लोगों को एंटीबायोटिक का जो ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है। अब इसका इलाज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे। इसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अपने परिंदे को भाई 2 या 3 दिन एनरोकोलेस्ट्रीन का आपने पानी देना है तो 100 बिस्मिल्लाह आप दें। उसके बाद तीसरे चौथे दिन आप 3 दिन इसका 12-12 घंटे का पानी लाजमी दें। एनरो के इलाज के बाद आप क्या करेंगे, फ्लोरफेनिकोल 23% हो या 25% हो, आपने ऐड करनी है 12 घंटे के पानी में 1 ml 2 लीटर के हिसाब से, साथ में ऑक्सी शामिल करेंगे। ऑक्सी की मुख्तलिफ जो है वैराइटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो रिकमेंड कर रही है, आप ऑक्सी लाजमी शामिल कीजिएगा। ये दोनों अद्वियात मिलके क्या करेंगी, उनका जो मोड ऑफ एक्शन है अगेंस्ट दिस बैक्टीरियम, इस बैक्टीरियम के ख़िलाफ़, वो बेहतर हो जाएगा।
तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके परिंदे में एंट्राइटिस भी डेवलप हो रही है तो आप इस तरह करेंगे कि न्यूमाइसिन ऐड करेंगे 72% को 1 ग्राम 4 लीटर में ऐड कीजिएगा, साथ में ही फ्लोरपेन निकाल के। और आप साथ में इलेक्ट्रोलाइट लाजमी शामिल कीजिएगा, क्योंकि इस तरह जो परिंदा थोड़ा सा उसकी सेहत बहाल हो जाती है, क्योंकि बुखार की वजह से परिंदे में पानी की कमी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स लाजमी साथ में शामिल कीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, फ्लोरफेनिकोल 25%, 1 ml 2 लीटर 1.5 या 2 लीटर साथ में ऑक्सी शामिल करेंगे। अगर आप लोग ऑक्सी शामिल नहीं कर रहे हैं तो फिर न्यूमाइसिन शामिल कर लें, क्योंकि आप लोगों की ये ऑप्शन है कि आपके परिंदे में एंट्राइटिस का मसला हो रहा है तो फिर आप न्यूमाइसिन ऐड कर सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रोलाइट शामिल कीजिएगा। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बर्ड को जब भी कोई एंटीबायोटिक दें तो कोई फ्लशिंग वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एंटीबायोटिक देनी है तो पहले फ्लश करवा लें अपने बर्ड को। और एक और रिक्वेस्ट है कि अपने परिंदे को आप फीड में प्रोबायोटिक्स भाई लाजमी दें। अब एंटीबायोटिक, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का दौर है। आप प्रोबायोटिक में दही दे सकते हैं। अपने परिंदे को 50 किलोग्राम फीड में 1 किलोग्राम दही लाजमी शामिल करें। इससे आपकी जो ड्रग की एफिकेसी है वो बढ़ जाएगी। जो दवाई अपने परिंदे को आप दे रहे हैं उसकी जो असर पजीरियत है वो बढ़ जाएगी और आपके जो परिंदे की जो सेहत है वो इंशाल्लाह जल्दी बहाल होगी। दही प्रोबायोटिक है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोबायोटिक है। ये आपके परिंदे का वज़न भी बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो आपकी लेयर हेन्स हैं, ब्रायलर है, बटेर है, इस तरह से आप इलाज करेंगे, इंशाल्लाह आपका परिंदा सेहतमंद हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मेरे वीडियो को देखने के बाद लाइक का बटन भाई ज़रूर दबा दिया करें और मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी किया करें, कमेंट भी किया करें। तो मैं अपनी वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।